आया भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा नील माधव श्री राधे। जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे। जय राधा दामोदर श्री राधे। जय राधा गिरधारी श्री राधे। जय राधे राधे जय श्री राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य अष्टोत्र श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य अष्टोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाराष्ट्र गोसाई महाराज की जय। नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
नितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णापस्ताय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णापस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाश्री गोसाई महाराज की जय। भगवत गीता जी टीच की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय श्री हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक जो संस्था है, न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्थापना की जो इस संस्था की जो संस्थापना है वो 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अमरीश दास प्रभु जी, उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्ण दास द्वारा उनके प्रिय गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर उन्होंने ये प्रोग्राम आरंभ किए थे। तो उनके ही शिक्षा के द्वारा और उनके प्रशिक्षण में मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं प्रभु जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे, ठीक होंगे। तो पिछले रविवार को हमने जो शिला प्रभुपाद की पुस्तक है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, उसका समापन किया था। तो हम तीन पुस्तकें पढ़ चुके हैं शिला प्रभुपाद की, जो छोटी छोटी पुस्तकें हैं। असल में ये जो हम क्राइटेरिया जो फॉलो कर रहे हैं, जो ये सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं, हरे कृष्णा वीकेंड का सिद्धांत है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप किताबें पढ़ते हैं, फिर हम भगवत गीता को समझने के लिए थोड़ा तैयार हो जाते हैं। क्योंकि क्या है, उससे पहले हमारे अलग अलग अवधारणाएं होती हैं, वो सब क्लियर हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। तो एक पुस्तक है जो हमें भगवत गीता से पहले पढ़नी चाहिए और जिसका नाम है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान।
ये शिला प्रभुपाद जी की पुस्तक है। ये थोड़ी मोटी पुस्तक है, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसा दिया हुआ है जो हमें समझना बहुत आवश्यक है, जिस ताकि हम जो भगवत गीता जी हैं, भगवत गीता को पढ़ने के पहले ये पुस्तक अगर हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें भगवत गीता समझने में बहुत आसानी होती। इसमें शिला प्रभुपाद जी अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। इसमें कम से कम 8 अध्याय हैं, लेकिन प्रत्येक अध्याय थोड़ा बड़ा है। इसमें आत्मा की शिक्षा के विज्ञान की शिक्षा है, गुरु महाराज का चयन कैसे करें, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अवलोकन, कृष्ण व जीसस क्राइस्ट को कैसे समझें, कलयुग में क्या योगाभ्यास होना चाहिए, वर्तमान सामाजिक दोषों का क्या समाधान है, सनातन धर्म की ओर वापसी और जीवन की सिद्धि। तो ऐसे करके ये जो अध्याय हैं, ये हम इनमें पढ़ेंगे। तो उससे पहले जो इसकी थोड़ी प्रस्तावना है वो पढ़ते हैं। जो एक पेज की प्रस्तावना है, प्रस्तावना मतलब जो प्रकाशक है, जो इस पुस्तक को जिन्होंने छापा है, उनकी ओर से एक प्रस्तावना दी गई है। मैं उसको पढ़ता हूँ और फिर चर्चा करेंगे इस पर कि जो जो पॉइंट इसमें अच्छे लगेंगे। प्रस्तावना। शिल प्रपाद कौन है, यह प्रश्न प्राय किया जाता है, और इस प्रश्न का उत्तर देना सदैव एक कठिन कार्य होता है। इसका कारण यह था कि शिल प्रपाद सदैव रूढ़िगत उपाधियों से मुक्त रहे। भिन्न भिन्न अवसरों पर लोगों ने उनको एक विद्वान, एक दार्शनिक, एक सांस्कृतिक राजदूत, एक सफल लेखक, एक धार्मिक नेता, एक आध्यात्मिक शिक्षक, एक सामाजिक आलोचक और एक पवित्र संत की उपाधियों से संबोधित किया। सत्य तो यह है कि उनमें उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त और भी कुछ था। निश्चय ही किसी ने उनको आधुनिक ढोंगी अवसरवादी गुरु जैसा नहीं समझा। ऐसे गुरु जो पूर्व आध्यात्मिकता के थोथे एवं अप्रमाणिक संस्करणों के साथ पाश्चात्य देशों में पधारे। इसके पीछे उन तथाकथित गुरु वर्ग का उद्देश्य था हमारी तत्कालिक मांग को संतुष्ट करना एवं आध्यात्मिक जीवन से अनभिज्ञ लोगों का शोषण करना। किंतु शील प्रपात गहन बौद्धिक स्तर पर एवं आध्यात्मिक संवेदनशीलता से युक्त एक सच्चे साधु थे। उनके मन में इस वर्तमान समाज के प्रति जिसमें वास्तविक आध्यात्मिक दृष्टिकोण का पूर्णतः अभाव है, अत्यधिक संवेदना एवं दया का भाव था। मानव समाज को प्रकाश प्रदान करने हेतु शिल प्रपात ने भारत के महान आध्यात्मिक प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद एवं संक्षिप्त अध्ययन सार के रूप में लगभग 80 ग्रंथों की रचना की। उनकी साहित्यिक रचनाओं का अंग्रेजी और अनेक विदेशी भाषाओं में मुद्रण किया जा चुका है। इतना ही नहीं, सन 1944 में शिल प्रपात ने अकेले ही अंग्रेजी पत्रिका बैक टू गॉड हेड का प्रकाशन आरंभ किया। 1944 की बात है, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। तब शिल प्रपात ने अंग्रेजी में एक मैगजीन निकाली और वो खुद ही उसका प्रकाशन करते थे। बैक टू गॉड हेड मतलब वापस अपने घर जाना, और ये अंग्रेजी में थी, जिसकी केवल अंग्रेजी भाषा में ही प्रति माह 5 लाख से अधिक प्रतियां वितरित की जाती हैं। इस पुस्तक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान में प्रकाशित होने वाले सभी इंटरव्यू, प्रवचन, लेख तथा पत्र पूर्व में बैक टू गॉड हेड में प्रकाशित किए जा चुके हैं। मतलब जो इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे, वो सब जो बैक टू गॉड हेड जो पत्रिकाएं हैं शिला प्रभुपाद ने चलाई थी, अभी भी चल रही हैं, तो उसमें अलग अलग जो आर्टिकल थे उनको यहाँ से वहां से इस पुस्तक में लिया गया है। प्रस्तुत ग्रंथ के पृष्ठों में भी शिल प्रपाद उसी संदेश को प्रस्तुत करते हैं जिसे महान ऋषि व्यासदेव ने हजारों वर्ष पूर्व लिपिबद्ध किया था। प्राचीन भारत के वैदिक साहित्य का संदेश, जैसा कि हम स्वयं अवलोकन करेंगे। प्रस्तुत ग्रंथ में शिल प्रपाद श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत एवं अन्य पुरातन वैदिक साहित्यों से ही निर्बाध रूप से प्राय उदाहरण देते हैं। मतलब इसमें
अलग अलग जो उदाहरण देते हैं शिला प्रभुपाद, वो भगवत गीता के श्लोक, श्रीमद् भागवतम के श्लोक और अन्य जो हमारे आ, ग्रंथ हैं उनसे लिए गए हैं, और शिला प्रभुपाद उनका उदाहरण देते हैं उन श्लोकों का। वे हिंदी भाषा के माध्यम से उसी चिरस्थायी शाश्वत ज्ञान का प्रसारण करते हैं जिनका ज्ञान अन्य महान सिद्ध आचार्यों द्वारा लाखों वर्षों से दिया जा रहा। यह ऐसा ज्ञान है जो हमारे भीतर स्थित आत्म के रहस्य, प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्य और बाहर एवं अंदर स्थित परमात्मा के रहस्यों का उद्घाटन करता है। शील प्रपाद अत्यंत स्पष्टता, सरलता एवं विश्वसनीय ढंग से अपने विषय की चर्चा करते हैं, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि हमारे आधुनिक जगत और स्वयं के जीवन में आत्म साक्षात्कार का विज्ञान कितना आवश्यक है। इस विशिष्ट ग्रंथ के लिए चयन किए गए 36 विषयों के अंतर्गत हम अमेरिका में पदार्पण करने पर शिल प्रपात द्वारा रचित भावपूर्ण कविता का आस्वादन करते हैं। मतलब जब शिला प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे तो रास्ते में उनको हार्ट अटैक भी आए थे 2, और वो शिप से जा रहे थे, मतलब समुद्री जहाज से। और वहां पहुंचने से पहले शिला प्रभुपाद ने कविता, भावपूर्ण कविता उन्होंने रची थी, और उसका भी उल्लेख है। तो प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट के साथ आत्मा के असन अनुसंधान पर उनके विचार लंदन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी बीबीसी जो है, जो बीबीसी न्यूज चैनल है, उसके साथ एक साक्षात्कार, मतलब एक इंटरव्यू प्रभुपाद जी का है पुनर्जन्म के ऊपर। में पुनर्जन्म का रहस्योद्घाटन और यथार्थ एवं मिथ्या गुरुओं पर लंदन टाइम्स के समक्ष प्रस्तुत की गई सजीव टिप्पणियों का लाभ उठाते हैं। शील प्रपाद और एक जर्मन क्रिश्चियन संत के मध्य श्री कृष्ण एवं जीसस क्राइस्ट के संबंध में हुई वार्ता, पराचेतना और कर्म के बंधन नियम संबंधी उनकी अंतर्दृष्टि, प्रमुख रूस के विद्वान के साथ आध्यात्मिक साम्यवाद पर चर्चा और आधुनिक विज्ञान के पाखंड पर उनके शिष्यों के साथ हुए उनके अंतरंग चर्चा का भी इस ग्रंथ में समावेश है। तो देखो कितने, जो रूस का है, कोई अमेरिका का है, कोई जर्मनी का है, लंदन के हैं, उन सब के जो इंटरव्यू हैं शिला प्रभुपाद जी के साथ और चर्चाएं हैं, उन सब का इस पुस्तक के अंदर संग्रह किया गया है। हम पढ़ेंगे तो अपनी इच्छा अनुसार, चाहे आप इन लेखों का क्रम अनुसार अध्ययन करें अथवा अपनी रुचि के अनुरूप किसी भी एक विषय से ग्रंथ का अध्ययन आरंभ करें। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान आपको चुनौती देगा एवं आपसे प्रेरणा एवं प्रकाश पुंज उत्पन्न करेगा। प्रकाशक जय। तो यहाँ प्रकाशक जो है जिसने छापा है, तो उन्होंने थोड़ा सा हमें झांकी दी है कि इस पुस्तक के अंदर क्या क्या है। उन्होंने बताया है कि इस शिला प्रपात कौन है। कोई उनको संत कहता है, कोई उनको गुरु कहता है, कोई उनको सांस्कृतिक राजदूत कहता है, और कितने ही उपाधियों से उनको नवाजा गया है। लेकिन असली में शिला प्रपात भगवान के शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त, जो भगवान कृष्ण, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जिनको कहा गया है, जो परम भगवान है, उनका नाम का प्रचार, उनके नाम का प्रचार उन्होंने पूरे वेस्टर्न जगत, उस पाश्चात्य जगत में फैलाया। और उन्होंने कितने ही ग्रंथों की रचना की, और कैसे कैसे उन्होंने मैगजीन छापी, बैक टू गॉड हेड, और अलग अलग लोगों से चर्चा की, है ना, चाहे डॉक्टर हो, लॉयर हो, प्रोफेसर हो, राजनेता हो, और उन सब का बेबाकी से और स्पष्टता से उनका उत्तर दिया। तो ये हम आगे पढ़ेंगे इस पुस्तक में। तो इसका जो पहला अध्याय है, अध्याय 1, उसका नाम है आत्मा के विज्ञान की शिक्षा। और इस अध्याय 1, जैसे इसमें एक पहला अध्याय है, तो पहले अध्याय में भी छोटे छोटे अध्याय हैं। तो अध्याय जो 1 है, इस अध्याय का जो पहला भाग है, उसका नाम है मानव जीवन का लक्ष्य। अब
हम कहेंगे कि हमने शायद इसके बारे में पहले भी चर्चा की है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या हमारा लक्ष्य शादी करके बच्चे पैदा करना है? क्या हमारा लक्ष्य अच्छी नौकरी लेकर किसी उच्च पदवी पर बैठ जाना है? क्या हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है? या हमारा लक्ष्य कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना है? वैसे है क्या? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम आए क्यों हैं यहाँ? ये प्रश्न जो है बड़ा जीवंत प्रश्न है। ये हर एक इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए कि असल में हमारा लक्ष्य क्या है? क्योंकि जब तक हमें अपने जीवन में लक्ष्य नहीं मिलेगा, तब तक जीवन के अंदर जटिलताएँ, टेंशन, एंग्ज़ायटी, है ना? जिसको कहें कि कुंठा, ईर्ष्या, इतने कितने ही दोष हैं, वो हमारी चेतना में भरे पड़े रहेंगे। क्योंकि हमें लक्ष्य का तो पता नहीं है और जो लक्ष्य नहीं है, उसके पीछे हम दौड़ेंगे, है ना? और फिर उन चीज़ों को पूरा करने हेतु हम शॉर्टकट लेंगे, धोखा देंगे या क्योंकि हमें वो असली लक्ष्य तो पता नहीं। और जो नकली लक्ष्य हैं, जो हमें लगता है हमारे शरीर के स्तर पर, हम उन्हीं को ही पूर्ति करने को लक्ष्य मानेंगे, है ना? ये हमने पहले भी चर्चा की कि असली लक्ष्य है क्या? तो थोड़ा पढ़ते हैं एक पैरा है, वर्तमान काल में मानव समाज को ऐसे नेता दिग्भ्रमित कर रहे हैं जो अंधे हैं, क्योंकि वे मानव जीवन के लक्ष्य यानी कि आत्म साक्षात्कार एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना नहीं जानते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञानोदीप्त करने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि मतलब आजकल जो नेता हैं, जो हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अंधे हैं। अंधे मतलब वो आध्यात्मिक तौर पर अंधे हैं और उनको मानव जीवन का लक्ष्य नहीं पता। असली लक्ष्य क्या बताया गया है यहाँ कि आत्म साक्षात्कार, अंग्रेजी में कहते हैं इसको सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, अपनी आत्मा का साक्षात्कार और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपना संबंध, उस आत्मा का भगवान से क्या संबंध है, इसको जानना। ये नहीं पता चल रहा है आज के समाज में। क्यों? क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है, कोई लीडर नहीं है ऐसा। सारे लीडर क्या हैं? अंधे हैं। अंधे किसमें हैं? इंद्रिय तृप्ति में। अंधों को अंधे ठेल रहे हैं, चला रहे हैं, तो खड्डे में ही गिरेंगे, सारे खड्डे में गिरेंगे। क्योंकि अंधों को अंधे चलाएगा तो अंधे को क्या पता कौन सा रास्ता है। जब लक्ष्य ही नहीं पता तो जो पीछे चलने वाले हैं वो भी अंधे हैं और जो चला रहे हैं वो भी अंधे हैं, तो खड्डे में तो गिरेंगे ही। तो मानव समाज का जो मानव जीवन का जो असली लक्ष्य है, वो हमें पता होना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं। अत्यधिक महत्वपूर्ण इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य मानव समाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने का है। वर्तमान काल में मानव समाज को ऐसे नेता दिग्भ्रमित कर रहे हैं जो अंधे हैं, क्योंकि वे मानव जीवन के लक्ष्य यानी आत्म साक्षात्कार एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध का पुनः स्थापित करना नहीं जानते। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञानोदीप्त करने का प्रयास कर रहा है। यही मुख्य अपूर्णता है। कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है। वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अर्थात भगवान के साथ स्वयं संबंध का अनुभव कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। श्रीमद् भगवद गीता से, जिसे दिव्य ज्ञान के समस्त महाजनों द्वारा संपूर्ण वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है, हम समझते हैं कि न केवल मनुष्य वर्ण समस्त जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। अंश और अंशी की सेवार्थ
बने हैं, जैसे मुख, हाथ, उंगलियां, कान इत्यादि संपूर्ण शरीर की सेवा के लिए बनाए गए हैं। हम जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण भगवत सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारा असली लक्ष्य क्या है। जैसे हाथ हैं, आंखें हैं, मुंह है ना, पैर हैं, ये सारे हमारे शरीर के अंग हैं, अलग अलग अंग हैं शरीर की सेवा करने के। जबकि हम खाना खाते हैं, पेट में जाता है, पेट से वो पाचन क्रिया से होकर वो पचता है और सारे हमारे अंगों को ऊर्जा मिलती है ना। तो अगर मेरा ये हाथ कहे कि मैं अब शरीर के साथ नहीं रहना चाहता, मैं अलग होऊंगा, मैं सेवा नहीं करना चाहता शरीर की, तो ये क्या हाथ हो जाएगा, इसमें लकवा मार जाएगा, ये किसी काम का नहीं रहेगा। शरीर से अलग होकर इस हाथ की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डेड है। इस हाथ के का होना, इसका बनाना किस लिए है कि शरीर के साथ ये जुड़ा रहे और शरीर की सेवा करनी इस हाथ से। इसी प्रकार हमारा जो अस्तित्व है आत्मा का, वो आत्मा बनाई क्यों गई है भगवान के द्वारा, ताकि भगवान की सेवा हम कर सकें और खुशी दे सकें भगवान को भी, और उस सेवा करने में हमें भी खुशी मिले, मतलब हैप्पीनेस, आनंद के लिए। और अगर ये हम भूल जाते हैं और अपने आप को मालिक समझते हैं, जैसे कि पिछले अ, पुस्तक में हमने पढ़ा कि जब हम चीजों को हम चीजों का मालिक बनना चाहते हैं और वो चीजें हमें अपना गुलाम बना लेती हैं, यही माया है। माया के प्रभाव से हम अपने आप को मालिक समझते हैं, हम भगवान का सेवक नहीं समझते अपने आप। और जबकि असली सत्य यही है कि आत्मा का जो निर्माण किया गया है भगवान के द्वारा, अंश कहते हैं ना, भगवान का अंश है। अंश, जैसे ये हाथ मेरे शरीर का अंश है, तो इस हाथ का क्या कर्तव्य है, शरीर की सेवा करना। ऐसे ही जब हम कहते हैं आत्मा भगवान की अंश है, तो भगवान की सेवा करना आत्मा का कर्तव्य है। कर्तव्य क्या, उसका उद्देश्य ही बनाने का यही। तो वास्तव में हमारी स्थिति तो यह है कि हम सदैव किसी ना किसी की सेवा करते रहते हैं। मतलब सेवा करना आत्मा का गुण धर्म है, ये हमें समझना है। अब किसकी सेवा करें, ये माया के भ्रम में आकर आत्माएं अलग अलग, कोई अपने समाज की सेवा कर रहा है, कोई अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है, कोई अपने परिवार की सेवा कर रहा है, कोई अपने देश की सेवा कर रहा है, कोई अपने शरीर की सेवा कर रहा है, कोई अपने कुत्ते की, बिल्ली की, किसी भी चीज की वो सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माँ आत्मा का जो मूल गुण धर्म है, गुण और धर्म, वो सेवा करना है। चाहे हमारे परिवार अथवा देश की अथवा समाज की, यदि हमारे पास सेवा करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी सेवा की जाए, तो कभी कभी हम बिल्ली या कुत्ते पाल लेते हैं, तो उनकी सेवा करते हैं। ये समस्त तत्व सिद्ध करते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से सेवा करने के लिए ही बनाए गए हैं। तथापि अपने सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम सेवा करने पर भी हम संतुष्ट नहीं, न ही वह व्यक्ति संतुष्ट है जिसकी हम सेवा कर रहे हैं। भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति निराशा से परिपूर्ण है। मतलब जब हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन जिसकी सेवा कर रहे हैं ना तो वो संतुष्ट है, और जो सेवा कर रहा है वो भी संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सेवा गलत जगह लग रही है, इसलिए संतुष्टि नहीं। इस निराशा का कारण यही है कि सेवा उचित ढंग से निर्देशित नहीं की जा रही। उदाहरण के लिए यदि हम एक वृक्ष की सेवा करना चाहते हैं, तो अवश्य ही हमें उसकी जड़ में जल देना होगा। यदि हम पत्तियों, शाखाओं आदि पर जल डालें तो कोई लाभ नहीं होगा। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जाए, तो अन्य सभी अंश स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। फलस्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने से समस्त कल्याणकारी कार्य तथा समाज, परिवार एवं देश की सेवा अपने आप ही हो जाती है। तो
यहाँ शिला प्रभुपाद जी क्लियरली दोबारा बता रहे हैं कि जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसके सारे पत्ते, टहनियां, सबको पानी चला जाता है, सारे संतुष्ट हो जाते हैं, हमें एक एक पत्ते पर जाकर स्प्रे नहीं करना पड़ता पानी का। इसी प्रकार जो भगवान है वो सबकी जड़ है, भगवान से सब उत्पन्न हुए हैं, सारे देवी देवता, सारी आत्माएं, सारी प्रकृति, प्लानेट, सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ। तो आप जब हम भगवान की सेवा करेंगे, जब हम भगवान को की भक्ति करेंगे, यानी कि हम पानी कहाँ डाल रहे हैं? जड़ में। तो जड़ में पानी डालने से पत्तियों को अपने आप पानी आ जाएगा। तो जो ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण है, उनकी सेवा करेंगे तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे। यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि समस्त कल्याणकारी कार्य, समाज, परिवार एवं देश की सेवा अपने आप ही हो जाएगी। अब कोई कहे कि ये कैसे संभव है? चलो मैं पूछता हूं आपको कि अगर आप भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो परिवार, समाज, देश, इन सब की सेवा अपने आप कैसे हो जाएगी? इसका क्या उत्तर है? क्या आप समझते हैं इस वाक्य से? क्या आपको लगता है कि भक्ति करने से सभी की सेवा अपने आप हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो कैसे हो जाएगी? इस पर थोड़ा सा मनन करते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर अगर आप अगर कोई पूछे आपसे या आप किसी को बताएं तो इसका क्या उत्तर हो सकता है? चलिए पूछते हैं। हरे कृष्णा। आज मुझे लगता है कि अन्य भक्तगण शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन जो हैं उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक बार आप प्रश्न को दोबारा से रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो प्रश्न ये है कि जैसे शिला प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि सेवा करना हमारा सबका मूल गुणधर्म है, आत्मा का, है ना? हम सब सेवा कर रहे हैं, चाहे किसी की भी कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर हम जिसके लिए हमें बनाया गया है, जिसकी सेवा करने के लिए, जैसे भगवान की सेवा करने के लिए, तो अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो बाकी सभी की सेवाएं अपने आप हो जाएंगी, परिवार की, समाज की, देश की, है ना, लोगों की। तो कैसे, मतलब इसको आप कैसे समझते हैं, कैसे हो जाएगी? देखिए, जैसे हम एक गृहस्थ का एग्जाम्पल दें, अगर हम खुद की उसको फैमिली को लेकर चलें, तो जैसे आपने घर में मंदिर स्थापित किया है, भगवान, हम सब मिलके भगवान की आरती करते हैं और फिर मैं भोजन बनाती हूँ और भगवान को ऑफर करते हैं। तो उसमें मुझे ये है कि भगवान की भी सेवा हम कर रहे हैं, साथ में वो जो भोजन प्रसादम हम ग्रहण कर रहे हैं। तो समझो, आप ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं या आप अपने जो परिवार का ख्याल नहीं रख रहे, बल्कि आप भगवान के साथ साथ उनको भी भोजन, मतलब जो प्रसादम है वो ग्रहण करने का मौका दे रहे हैं। ऐसे ही भगवान की सेवा करके हम दूसरों को, ऐसे है कि हम प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जैसे है ऐसे हो सकता है कि हम कर सकते हैं, जिसमें भगवान की सेवा होगी और ऐसे ही दूसरों की भी सेवा हो जाएगी। जो कोई गरीब हैं, जो है ना, जैसे भारत में तो बहुत सारे ऐसे वो है जहाँ हम बहुत जरूरत है लोगों को, छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, स्लम एरियाज में रहते हैं। तो ऐसी जगह जाकर करके हम भगवान का जो प्रसादम है वो ग्रहण करवा सकते हैं लोगों को। तो ऐसे में ये नहीं कि आप खाली लोगों को भंडारा लगा दिया जी, तो उसमें कहीं ना कहीं भगवान की सेवा नहीं शामिल, वो सिर्फ मानव सेवा हम कर रहा है कोई, जैसे लोगों को खाना खिला के या कुछ भी। पर जो भी चीज भगवान के जरिए जाती है, जैसे भगवान का प्रसादम, तो उसमें भगवान की सेवा हम कह सकते हैं कि हम कर रहे हैं। हाँ, ये अच्छा पॉइंट आपने एक पॉइंट क्लियर किया कि जैसे भगवान के प्रसाद का वितरण करना, उससे लोगों की सेवा होगी, मतलब भूखों को खाना मिलेगा, है ना,
खाना क्या, प्रसाद मिलेगा, खाना तो है ही है वो, लेकिन वो प्रसाद के रूप में है, प्रसाद। जिससे भगवान की भक्ति की ओर उनकी रुचि बढ़ेगी। ऐसे ही परिवार की भी सेवा हो गई, है ना। तो इसमें देश और समाज की सेवा कैसे होगी, मतलब देश की या हाँ, समाज की और देश की सेवा। समाज की सेवा अगर जैसे शिला प्रभुपाद ने बताया है कि प्रीचिंग करके, है ना, जैसे आपने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू करा है और कोई जुड़ना चाहता है और उसकी जो ज़िंदगी में है कोई अंतर आ रहा है भगवान को, वो भगवान की तरफ आकर्षित है, तो उसमें भगवान की तरफ लगाकर ही जो समाज सेवा है उसको ही शिला प्रभुपाद ने तो एक असल सेवा बताया है। बजाय कि कुछ और किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में लोगों को लगाने से भगवान की सेवा के को प्रीचिंग में, मतलब जैसे आप ये कर रहे हैं प्रोग्राम, और जैसे भारत में भी बहुत सारे ऐसे वो हैं कि जहाँ पे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो जुड़ते हैं, जैसे हमने दूसरे प्रोग्राम में देखा, जैसे प्रभु जी सेवा कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि भगवान के सेवा में लगा के ही मानव की सेवा जो है, मानव की सेवा हम कर रहे हैं, जो जैसे कि दूसरे डिवोटीज हैं, सीनियर डिवोटीज वो कर रहे हैं, तो उस सेवा का जो है वो असल सेवा है, मानव सेवा भी, बजाय कि किसी और दूसरी एक्टिविटीज में उनको लगाने से। तो नहीं, भगवान की सेवा के तो ये मैं कहना चाहूंगी। हाँ नहीं ठीक है, आपने ये पॉइंट क्लियर किया और अच्छी बात है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि जब हम भगवान की सेवा करेंगे, और क्योंकि ये नहीं होता कि भगवान, कई लोगों के मन में ये होता है कि भक्ति करना है कि खाली बस सब छोड़ छाड़ के आप बैठ जाओ एक जंगल में, या आप त्याग कर दो अपने परिवार का, या आप कहीं भाग जाओ, वो भगोड़ापन है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में उपदेश दिया भगवत गीता का, अर्जुन तो छोड़ छाड़ के जाने वाला था, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगोड़ापन भक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति की जो परिभाषा है वो शिला प्रभुपाद जी ने दी है, डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल का मतलब होता है, डिवोशन का मतलब होता है भक्ति भाव, सर्विस मतलब सेवा, भक्ति में सेवा। असली जो डेफिनेशन है ये है सेवा। सेवा का मतलब फिर कर्म भी है, काम भी करना है, सेवा करनी है, खाली ये नहीं है कि बस खाली लिप सर्विस होठों की सेवा नहीं, असली सेवा। तो असली सेवा जो है वो भगवान की सेवा जो है वो फिर लोगों तक पहुंचे और उनका जीवन बदले। तो ये सही बात आपने कही। देश, अब रही बात देश की, तो देश कैसे, देश की सेवा कैसे होगी। तो देश में कौन है, समाज ही देश को बनाता है। देश एक, अब मानचित्र पर तो हम लकीरें खींच देते हैं कि ये ऐसे, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ हिंदुस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, ऐसे लकीरें खींच दी। लेकिन भगवान ने तो कोई लकीरें नहीं बनाई है ना। पृथ्वी तो एक है, पृथ्वी तो गोल है, एक है धरती, तो जो धरती माता यहाँ है वो धरती माता वहां है। तो देश क्या है, देश हम सब ने बनाए हैं, मतलब मानव ने बनाए हैं, लेकिन समाज से मिलकर ही सभी देश बनते हैं। सभी मेन है मानव समाज, और मानव समाज की सेवा कैसे होगी, जब भगवान की सेवा होगी। तो असली जो लक्ष्य है, जो मानव जीवन का लक्ष्य है, उनको पता लगेगा, वो असली सेवा है ना। अंग्रेजी में एक कहावत होती है कि यहाँ, क्योंकि मछुआरे शुरू से मछलियां पकड़ते हैं लोग समुद्र के किनारे हैं, कि किसी भूखे को मछली मत दो, उसको सिखाओ कि मछली कैसे पकड़नी है। ये अंग्रेजी में कहावत है, ताकि वो, अगर आज आपने उसको एक मछली दे दी वो खा लेगा, वो फिर हाथ फैलाता फिरेगा। लेकिन अगर आपने उसको सिखा दिया कि मछली कैसे पकड़नी है, तो रोज रोज अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। ऐसे ही जो भगवान के बारे में जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका वितरण इस प्रचार के माध्यम से हम करते हैं, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का और उनके ज्ञान का, ताकि लोगों को खुद स्वयं पता लगे कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या। ये तो बहुत आसान है कि सत्संग करना
और उस सत्संग में जाते हैं और अच्छा लगता है 2-3 घंटे, और अपना घर पे आके सो गए, इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, उससे जीवन नहीं बदलता है। जीवन बदलता है जब हम शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, प्रैक्टिकल होकर उनको इम्प्लीमेंटेशन मतलब अपने जीवन में उसका निर्वाह करते हैं उन शिक्षाओं का। और वो शिक्षाएं हमें करके दिखानी है लोगों को, ताकि लोगों को दिखे, उनको एनकरेजमेंट मिले, उत्साह मिले, और यही हम कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे जो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा, सारी सेवाएं उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। मानव सेवा भी, समाज सेवा भी, देश सेवा भी, परिवार सेवा भी, सब कुछ उसके अंदर सम्मिलित होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है, उनमें कुछ अधूरा नहीं। भगवान पूर्ण है तो भगवान की सेवा भी पूर्ण है, और उनकी सेवा पूर्ण है इसका मतलब सब चीजों, सारे जितने भी जीव हैं, देवता हैं, सब संतुष्ट हो जाते हैं भगवान की सेवा से। ठीक है जी। तो एक पैरा और पढ़ लेते हैं आज के लिए। आगे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह भगवान के साथ अपनी वास्तविक स्थिति को समझें और फिर उस संबंध के अनुसार कार्य करें। यदि ऐसा स्वभाव हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। किंतु कभी कभी हम चुनौती देते हुए कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, अथवा मैं ही भगवान हूँ, या यहाँ तक कि मैं भगवान की परवाह नहीं करता। परंतु यह चुनौतीपूर्ण भाव वास्तव में हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। भगवान हैं और प्रत्येक क्षण हम उनको देख सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में भगवान को देखना अस्वीकार कर दें तो वे हमारे सामने क्रूर मृत्यु के रूप में उपस्थित होंगे। हम उनको यदि एक रूप में नहीं देखना चाहते तो हम उनको दूसरे रूप में देखेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूप हैं, क्योंकि वे समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। एक दृष्टि से उनसे दूर भाग पाना हमारे लिए संभव ही नहीं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद आगे जो एक तथ्य है उसको वो क्लियर करते हैं कि अगर कई लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, कोई कहते हैं मैं भगवान की परवाह नहीं करता, कोई कहता मैं ही भगवान हूं, हम सब भगवान हैं। तो ऐसे अलग अलग भ्रांतियां हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आप भगवान को नहीं मानते तो भगवान एक रूप में नहीं तो दूसरे रूप में आपके सामने आएंगे। दूसरा रूप कौन सा है? मौत का। मौत तो सबको आनी है, और जब मौत आएगी तो भगवान मौत के रूप में आएंगे, जो लोग भगवान को नहीं मानते, जो भगवान की परवाह नहीं करते। तो यहाँ शिला प्रभुपाद यही तथ्य हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है कि हम भगवान से बच पाए, क्योंकि भगवान के बिना तो कुछ है ही नहीं। चाहे वो हमें नहीं दिखाई दे रहे, इन भौतिक चक्षुओं से हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं, शिला प्रभुपाद के हम उनको हर प्रतिक्षण देख सकते हैं अगर हम दृष्टि उनकी ओर करें। लेकिन अभी हमने दृष्टि किस ओर कर रखी है? भौतिक चीजों की तरफ। तो इस प्रकार हम यहाँ समझ सकते हैं कि हमें अपनी दृष्टि भगवान की तरफ फोकस करनी, ना कि भौतिकता की तरफ, जिससे कि हम प्रतिक्षण भगवान का साक्षात्कार कर सकें, उनको अपने जीवन में अनुभव कर सकें। तो हम यहीं आज के लिए रुकेंगे, क्योंकि ये नया अध्याय शुरू किया है तो इसमें नए तथ्य हैं। तो इसके बारे में मनन करना, चिंतन करना और इसके बारे में समझना बहुत अति आवश्यक है। तो यहाँ हमारे साथ शायद यशपाल जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। हरे कृष्णा यशपाल जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सुन रहे हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं आज की? हाँ जी बिल्कुल जी, सुन रहा हूँ। अच्छा, तो हाँ, आज हमने नई पुस्तक, ये शिला प्रभुपाद की बहुत फेमस और बहुत अच्छी पुस्तक है,
जिसमें आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन अंग्रेजी में है। तो इस पुस्तक का पहला अध्याय हमने आरंभ किया है। तो आपने अगर सुना है तो हम इसमें मानव जीवन का लक्ष्य क्या है उसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी। तो आपका इसमें कोई आपको प्रश्न है या कोई तथ्य है आपका जो आप इसमें हमसे चर्चा करना चाहेंगे? सेवा का बहुत अच्छा लगा जी कॉन्सेप्ट इसमें कि हमें पता होना चाहिए क्लैरिटी क्या है जी हमारी। और सबसे बड़ी बात अभी आपने माता जी से चर्चा करी है, अच्छी खासी चर्चा हुई है। तो इससे जैसा कि हम मौजूदा हालात में देख रहे हैं कि ज्यादातर ऊर्जा जो है संभालने में खर्च हो रही है ना, समाज को सही तरीके से कैसे समाज चले, इसके अंदर अपराध कम हो, जातिवाद कम हो और सुयोजन तरीके से सरकार काम करे। तो ऐसा ही आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर हमें भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में पता होगा अगर, और हर किसी को भी पता हो, तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। हाँ, क्योंकि कई लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान के प्रति अगर हम भक्ति करेंगे या भगवान के प्रति अपने कर्तव्य निभाएंगे तो हमारे दूसरे कर्तव्य छूट जाएंगे या हम उनको नहीं कर पाएंगे, समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे या लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगे, परिवार की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सच है? इसमें कोई सत्यता है? नहीं जी, अब देखिए आप प्रभुपाद जी का ही उदाहरण उठाकर देखें हम, तो प्रभुपाद जी ने शुरुआत की और कहाँ से कहाँ तक चले गए। इतना बड़ा समूह इकट्ठा किया, इतना प्रवचन देना, इतना कुछ, तो आज अकेले व्यक्ति ने गुरु जी के क्या उनकी रही होगी। तो ऐसा होना चाहिए ना, उनको कोई क्लियर थे, क्लैरिटी होनी चाहिए बस। अगर ऐसे 4-5 हो जाए तो और कितना कितना ज्यादा परिवर्तन आ सकता है। अगर एक एक मनुष्य के कर्म से इतना परिवर्तन आ सकता है, ये तो सोचने की बात है। श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य ही यही था कि वो समाज में ऐसे लोगों का निर्माण करें जो भगवान के बिल्कुल। शुद्ध भक्त हों, और उन्होंने किया भी। ऐसा नहीं है कि हाँ जी। खाली उनके शिला प्रभुपाद के जो शिष्य हैं और उन्होंने आगे जो आंदोलन का को बढ़ावा दिया है, उनके बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं, शिष्यों के शिष्य हैं, उनके आगे भी शिष्य हैं जो बहुत गंभीरता से भगवान की भक्ति कर रहे हैं और लोगों को का जीवन बदल रहे हैं। हाँ तो जी। ये जैसे एक चेन होती है ना, चेन पिरामिड, सबसे ऊपर फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर ऐसे ऐसे हाँ जी। जैसे परमाणु, जो नाभिकीय परमाणु जो होते हैं ना, उनका जब विस्फोटन होता है तो ऊर्जा ऐसे बढ़ती चली जाती है। हाँ जी। तो शिला प्रभुपाद जी ने आंदोलन चलाया और कितना अब फैलाव हो गया है इस आंदोलन का। हाँ जी। हम भी यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ रहे हैं। ये उसी की ही, उन्हीं की जो ऊर्जा है, उन्हीं की ऊर्जा का एक छोटा सा उदाहरण है ना। हाँ जी। तो ये अच्छा है, अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी कि सेवा, जो मेन पॉइंट यहाँ अभी तक हमने समझा है कि सेवा भाव करना, जो हमारे अंदर सेवा भाव होना बहुत जरूरी है। और लोग सेवा भाव तो रखते हैं लेकिन वो गलत जगह इंप्लीमेंट हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल भगवान सही है। भगवान के प्रति सेवा भाव हमारा जरूरी है, और ये हमें अति आवश्यक समझना है कि भगवान के प्रति सेवा भाव का होना का मतलब ये नहीं है कि दूसरे परिवार, समाज और देश के प्रति सेवा भाव नहीं होना, नहीं। ये तो एक ही दिशा में चलने वाली चीज है। अब भगवान की सेवा करेंगे तो वो रुकावट थोड़ी है कि हम समाज की सेवा नहीं, वो तो समाज की सेवा तो ऑटोमेटिकली हो रही है ना, हाँ परिवार जी। की सेवा तो ऑटोमेटिकली हो रही, तो वो हाँ करने जी। की अलग से जरूरत ही नहीं। हाँ यही जी। इसका उद्देश्य है समझने का, इस तथ्य का, है ना। हाँ जी, विजन क्लियर होना चाहिए जी। विजन क्लियर हो जाएगा तो आप जैसे प्रलोभन में फंसते हैं ना कि
माया माया कर देती है अपना असर, तो उसमें ज़्यादा अनर्थ उत्पन्न होते हैं। हाँ, मायावाद से विजन बचना विजन भी तो क्लियर है। विजन क्लियर हाँ तो जी, देखो, कोई भी चीज है, क्लैरिटी कब आती? अगर हाँ समझो जी, मेरी आंखें हैं, मेरी आंखों में धूल चली जाए, मिट्टी चली जाए और मुझे कुछ दिखाई नहीं रहा, तो क्लैरिटी कैसे आएगी? मैं आंखों को साफ करूंगा, पानी के छबके मारूंगा या दवाई डालूंगा, कुछ तो करूंगा, तभी तो आंखें हाँ जी, क्लियर होंगी। इसी प्रकार अगर हमारे जीवन में जो लक्ष्य है वो धुंधला है, किसी को पता नहीं है, तो कैसे वो क्लियर कैसे होगा? कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना कोई विधि हमें फॉलो करनी पड़ेगी, कोई ना कोई विधि हमें विधि पर चलना पड़ेगा, ताकि हमें पता लगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ये आपने बहुत सुंदर समझाया कि सेवा सेवा के बारे में आपने बहुत अच्छा कहा। अभी खाली बोलने से नहीं और करके दिखाना पड़ेगा जी, ये बहुत हाँ, अच्छी बात। हाँ, ये तो है, क्योंकि कई लोग खाली लिप्स, उसको बोलते हैं लिप सर्विस, होठों होठों को हिला दो बस, सेवा हो गई। तो लिप सर्विस करना और वॉक द टॉक, जो तुम बोल रहे हो उस पर चलकर दिखाओ, बिल्कुल सही बात। नहीं तो वो पाखंड है। बिल्कुल मैं सही मैं बात। बोल कुछ रहा हूं और कर नहीं रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? वो लिप सर्विस है, वो पाखंड है, वो कुछ भी कह सकते हैं आप उसको, लेकिन वो सेवा नहीं है। हाँ जी, मैंने देखा है जी, सब कुछ है जी हमारे पास, बस आत्मविश्वास की कमी, पता नहीं क्यों? इतना कुछ होते हुए भी अगर हम किसी के चर्चा करने जाएँ तो इतनी निराशावाद आता दूसरी तरफ से, कमाल है। जी, हाँ, क्योंकि देखो, निराशा तब ऐसा नहीं हमें समझना चाहिए। जैसे आज शिला गुरुदेव जो हैं, उनका मैं हर रोज एक कोट भेजता हूँ। कोटेशन जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसडेंटल मेलो। तो हाँ जी, उस आपने चर्चा की आ, थी आज 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 का जो सत्संग में। हाँ आज जी, का जो कोट है गुरु महाराज का, वो मैं पढ़ के बताता हूँ। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें कभी भी जीवित प्राणियों के बारे में पहले से अनुमान नहीं लगाना चाहिए। पहले से अनुमान मतलब, अरे यार वो तो वैसा ही है, वो तो ऐसे ही बोल लेगा, हम जाएंगे उसके पास, वो तो ऐसे ही बस फलानी बातें करेगा, वहां की ढमकानी वहां की बातें करेगा, तो हम पहले ही सोच लेंगे भी वो तो ऐसे ही है। नहीं, एक दिन वह व्यक्ति बुरा होगा और अगले दिन वह अच्छा भी होगा। हर कोई माया का गुलाम है। वे क्या कर सकते हैं? परेशान मत होइए। जब आप परेशान होते हैं, आप चिंतित होते हैं और बीमारी वहीं से होती। तो कहने का मतलब यहाँ है, शिला शिला गुरुदेव जी ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें, हाँ, माया के तो सारे गुलाम हैं। ठीक है, माया उनको ज्यादा प्रभावित कर रही है, उनका ज्यादा, उनका दिमाग उन्होंने, माया ने भ्रमित किया हुआ है। लेकिन कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कभी बदलेंगे ही नहीं जीवन में। कभी कभी 24 घंटे में से एक आधा घंटा ऐसा होता होगा जब उनका दिमाग थोड़ा सा सोचता होगा कि हाँ, बहुत कोई अच्छा भी उनके अंदर थॉट आता होगा, क्योंकि ऊपर नीचे चलती रहती हैं। ये जो वेव्स हैं ना, लहरें हैं, ये ऊपर नीचे हर टाइम हर एक की चेतना में चलती रहती हैं। कभी बुरा कभी अच्छा, कभी बुरा कभी अच्छा, ऐसे। तो हम जब प्रचार करते हैं भगवान के नाम का, तो हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि यार वहां तो जाएंगे, वो तो है, हाँ बोल लेंगे, ठीक है, तो क्या हो गया? मेरे को ही तो बोल लेंगे ना, मेरी क्या औकात है? कोई औकात नहीं है। जब मैं भगवान के नाम का प्रचार करूं तो भगवान बड़े हैं या मैं बड़ा हूं? मैं अपनी बेइज्जती की फिक्र करूं या भगवान के नाम के प्रचार की? मैं क्या हूं? मैं कुछ भी, मैं तो इस शरीर में हूं। ये शरीर पिछले जन्म में क्या, मैं कौन था मुझे पता नहीं, अगले जन्म में कहाँ जाऊंगा मुझे नहीं पता, है ना? हाँ जी, तो ये जो शिला गुरुदेव जो हैं, उनके ये जो कोटेशन है, ये बहुत गहरे मीनिंग रखते हैं, बहुत गहरे इनके मतलब होते हैं, जो समय बैठ के मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए, एक बार पढ़ के 2 बार पढ़ना चाहिए, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं समापन करेंगे, और क्योंकि दूसरे भक्तगण आज नहीं आए हैं, तो कोई बात नहीं। अ, अगले
रविवार से हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। फिर अगला ये अध्याय है, ये पुस्तक तो काफी बड़ी पुस्तक है, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऐसे तथ्य हैं जो हमें जिससे हमारी काफी अवधारणाएं स्पष्ट होंगी और हमें और क्लियरिटी आएगी हमारे जीवन में। ठीक है, मैं बच्चों को बुलाता हूं, तो फिर वो जो प्रेयर है वो गा लेते हैं, फिर हम समापन करेंगे। हरे कृष्ण। Vatra, can you cover your head and come? Madhav, come. Yeah, fast, Subhi. Okay. Say Hare Krishna. Smiley face. Very good, Madhav. Okay. You ready? Yes. Okay, start. Maharaj, please hear us. Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. Today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is If our room is clean, clean, then our mind is clean. if our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. For wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you're in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, nothing then there is nothing wrong. wrong. If your health is gone, that's a different song. If character If your character dies, then the world will cry. Only saintly behavior lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna We must always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But however to practice this, so many things to do. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must know so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely So listen very closely and make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how Let's Krishna won't depart. learn how we can live and work so Krishna won't depart. Something is tomorrow. If something due tomorrow, Today. finish it today. Whatever's due today, Do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy. Your friends might be lazy Or doing bad things. or doing bad things, So you think again. but you think again, Don't follow them. don't follow them, And you will win the end. and you will win the end. Whatever work we're given. Whatever work we're given, We do our very best. we do our very best. We only live it what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. To learn to live this way, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, so Krishna every day. And when the time is up, he'll take us above.
We'll sing and dance to him with a heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way that world will ever become sane. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question Now please ask this greatest question and find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna You can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj ki jai. Jagat Guru Shila Prabhupada ki jai. Anant Koti Vaishnav Vrinda ki jai. Nitya Gaur Premanande Hari Hari Bol. नमोष्टुपदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती महाष्टु गोस्वामी नीति नामने नमोष्टुपदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारने जय।